Assalamu alaikum dear students. How are you? You will be fine, I hope so. Our today topic is what is chemistry? Chapter number first, class 9 chemistry, fundamental of chemistry. फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब है? फंडामेंटल मीन बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये चीज़ें और इसके साथ साथ मैटर, ये बेसिक चीज़ें, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो ये है क्या चीज़, ठीक है। तो नंबर 1, ओरिजिन ऑफ वर्ड केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो कहाँ से आया केमिस्ट्री का वर्ड? The word chemistry has been derived from European word alchemy. केमिस्ट्री का वर्ड डिराइव्ड हो चुका है यूरोपियन वर्ड अल्केमी से, ठीक है। जबकि अल्केमी वर्ड डिराइव्ड हुआ है अरबिक वर्ड अल्केमिया से, केमिया और अल्केमिया, यानी कि अल्केमी वर्ड यूरोपियन वर्ड है और ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है अरबिक वर्ड कीमिया और अल्केमिया। जबकि अल्केमिया वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम इजिप्टियन वर्ड हीम और हीमी विच मीन्स ब्लैक सॉइल। हमारे पास केमिस्ट्री का जो वर्ड है तो ये यूरोपियन वर्ड अल्केमी से डिराइव्ड हो चुका है, जबकि अल्केमी वर्ड अरबिक वर्ड कीमिया या अल्केमिया से डिराइव्ड हुआ है, और अल्केमिया जो वर्ड है अरबिक वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है इजिप्टियन वर्ड हीम और हीमी से, जिसका मतलब है ब्लैक सॉइल और कॉस टुगेदर। क्लियर? तो मिस्र की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़रहेज़ थी, तो उस ज़रहेज़ी की वजह से वहाँ के लोग उसको हीम या हेमी के लफ्ज़ से बोले जाते थे, याद करते थे, ठीक है। डिफिनीशन, केमिस्ट्री का डिफिनीशन, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर्स। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का ब्रांच है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में साइंस को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, कि साइंस क्या है और उसके ब्रांचेस। तो हमारे पास केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या चीज़? मैटर स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर का कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर की रिएक्शंस, ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में जो साइंस का जो ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को ये डिफिनीशन तो और लगा देते हैं, उसको याद होता है, ठीक है, लेकिन समझ नहीं आती डिफिनीशन। तो आज मैं आप लोगों को डिफिनीशन समझाऊंगा, ठीक है, कि आप लोग समझे कि हाँ इसका क्या मतलब है, कंपोजिशन का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है और प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है और इसके रिएक्शंस। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जर्नल एग्जांपल पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जिस तरह हम घरों में अपने डेली लाइफ में चाय बनाते हैं, तो चाय में हम वाटर ले लेते हैं, मिल्क डाल देते हैं, शुगर, पत्ती, ये चीज़ें सब मिला के हमारे पास चाय बन जाता है। तो चाय का जो कंपोजिशन है, यानी कि ये जो चीज़ें हमने मिलाए हैं, शुगर, वाटर, पत्ती, मिल्क, ये सारी चीज़ें, ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में वाटर डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, रंग वगैरह, लेमन, ये चीज़ें डाल देते हैं। तो ये जिन चीज़ों से शरबत बना है वो चीज़ें शरबत का कंपोजिशन है, ठीक है। सालन में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठे करके, प्याज, टमाटर, मिसालें, इस तरह ये सारी चीज़ें, तो
एक सालन बन जाता है। तो ये चीज़ें इनका कंपोजिशन है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं और वो कंपाउंड्स लाजमी बात है वो मैटर होंगे, या तो सॉलिड स्टेट होगा मैटर का, या लिक्विड स्टेट होगा, या गैसियस स्टेट होगा। तो ये सारे हमारे पास कोई भी स्टेट हो आता तो मैटर में ही है, ठीक है। तो देखें कंपोजिशन देखते हैं मैटर का। तो हमारे पास H2O क्या है, H2O मैटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर मैटर है। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ वाटर, या सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वाटर इज H2NO2। वाटर किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। इस तरह H2 + O2 H2O, रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ दो ऑक्सीजन, तो यहाँ भी दो करें तो दो ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज H2NO2। इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है तो वो क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। कंपोजिशन की समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कहते हैं साख्त। कंपोजिशन बनावट को कहते हैं कि किन चीज़ों से बना है, और स्ट्रक्चर साख्त कैसे नज़र आता है हमें। तो स्ट्रक्चर जो वाटर का जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज बेंट। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है तो इसको हम कहते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंड है। इसी तरह ये दो जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के थोड़ा सा नीचे आ गए हैं ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस रिपल्जन की वजह से इसके जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो इस वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंड है, ठीक है। और द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज लीनियर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो इस वजह से उसका स्ट्रक्चर, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, क्योंकि वो बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफिनीशन में हम वर्ड यूज़ किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाटर हमारे पास क्या है, मैटर है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वाटर के, नंबर 1, प्योर वाटर इज कलरलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। हमारे पास जो प्योर वाटर होता है उसका न कोई कलर होता है और न कोई बू वगैरह होता है, ठीक है। नंबर 2, प्योर वाटर इज टेस्टलेस। प्योर वाटर का कोई जायका भी नहीं होता। नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्योर वाटर इज लिक्विड, यानी कि प्योर वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मौजूद होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब हमारे पास ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ वाटर है। तो वाटर इस पे ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। मीन्स कि अगर टेम्परेचर इस साइड पे आ रहा है, नेगेटिव साइड पे या इस साइड पे, तो इस साइड पे जाके वाटर फ्रीज हो जाता है और इस साइड पे वाटर मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो पॉइंट है वो 0 है, लेकिन अगर 0 से इस साइड पे जाते हैं या इस साइड पे तो वो लिक्विड का स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर, हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शंस क्या है, यानी कि कंपोजिशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली। तो अभी लास्ट वन है केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास वाटर को जब हम रिएक्ट कर देते हैं, वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीजन या विद सोडियम फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है, केमिकल रिएक्शन।
ऑफ वाटर। वाटर को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ 2 तो 2NaOH और H2, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाता है, तो इस वजह से जब हम सोडियम को वाटर में ऐड कर देते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, ठीक है। आग लगने की वजह हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। इसी तरह वाटर को अगर हम लिथियम के साथ रिएक्ट करें तो फिर भी हमारे पास लिथियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिएक्शन बैलेंस करे तो, ठीक है। तो केमिस्ट्री के डिफिनीशन में हमने बताया कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करते हैं, मीन्स कि इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने के हवाले।